हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी टाइप्स की मार्केट होती है और कौन सी मार्केट में हमें किस तरह की ट्रेड करनी चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स की मार्केट होती है। थ्री टाइप्स की मार्केट होती है, लाइक एक रेंजिंग मार्केट, एक स्टक मार्केट एंड वन ऑफ स्टक मार्केट एंड ट्रेंडी मार्केट और रेंजिंग मार्केट। थ्री टाइप्स की मार्केट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंजिंग और ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी होती है। फर्स्ट फर्स्ट जो मार्केट होती है वो होती है लाइक दिस वन, ट्रेंडिंग मार्केट। ये जो मार्केट है ये बूस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, इसमें जो सेलर्स, इस सेलर्स की लाइन है, इसमें बायर्स बहुत कम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इसे कहते हैं पावर। यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट ट्रेंडी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में है और यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट का ट्रेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ट्रेड करनी होती है सेम डायरेक्शन में। हम अगर ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्सल की ट्रेड करेंगे यानी ऑपोजिट कलर की ट्रेड करेंगे तो हम लॉस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है इस और एक मार्केट होती है रेंजिंग। पेंट पे समझा सकता हूँ। पेंट पे मैं आपको लाइव चार्ट पे भी समझाऊंगा कि ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट होती कौन सी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले मेरे को देखना होगा कि मेरे को मार्केट को ढूंढने में टाइम लगेगा लाइव चार्ट पे। तो पहले मैं आपको पेंट पे समझा देता हूँ तीनों मार्केट के बारे में, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे समझा दूंगा और एक तो ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। मैंने खोल लिया है, अब हम आपको पेंट पे समझाते हैं। ठीक है, पहले मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ कर लिया है पेंट पे रेंजिंग मार्केट के बारे में। ठीक है, अब जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप्स की मार्केट होती है। फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थ्री टाइप्स की जो मार्केट होती है। पहली जो होती है वो होती है रेंजिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पे ट्रेड कैसे करनी होती है। पहले आपको हमेशा लाइन लगानी सीखनी होगी। आपको पहचानना होगा कि रेंजिंग मार्केट कैसी होती है और ट्रेंडिंग मार्केट कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंजिंग मार्केट होती है ऐसे, जो दो एसएनआर के बीच में क्लोज होती है। ठीक है, हाँ, ये हमेशा दो एसएनआर के बीच में क्लोज है। जैसे एक लाइन ये रही ऊपर, इसको बोलते हैं एसएनआर। ठीक है, इसको बोलते हैं एसएनआर। एक मिनट, एक लाइन नीचे लगती है, एक लाइन ऊपर लगती है। ये हो गई आपकी रेंजिंग मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में हमें जो हमेशा रिवर्सल की ट्रेड लगानी होती है। हम इसमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा सकते हैं, बट हमेशा बिग बॉय स्मॉल बॉय को देख के, यानी कि ट्रेंड को देख के। अगर पीछे वाला ट्रेंड अपवर्ड है यानी कि ऊपर की तरफ है और रेंजिंग मार्केट में आपको ऊपर की ट्रेड लगानी है। ठीक है, आप ऑपोजिट जाएंगे तो आप लॉस हो जाएंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो ट्रेंड है बिग ट्रेंड है, यानी कि जो पावर में कैंडल्स है वो ऊपर की तरफ है और आपको ट्रेड नीचे की लगानी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ आप लॉस हो जाओगे उस ट्रेड में। उसमें ज़्यादा चांस होंगे कि आप लॉस हो जाओ। तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है पहले तो। ठीक है, आपने समझ लिया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेंजिंग मार्केट में आपको रिवर्सल की ट्रेड लगानी होती है, क्योंकि इसमें पावर्स कैंडल्स की कम होती है। ठीक है, आप इसमें अप की भी ट्रेड लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे चलते चलते सिखा दूंगा कि कैसे लगानी है, बट पावर को देख के। ठीक है, अब पीछे वाला जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, रेजिंग मार्केट भी अपवर्ड में, आप ट्रेड भी अपवर्ड की ले रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगी अप की। ठीक है, नॉट डाउन। तो आपको अप के साथ जाना है। आपने समझ लिया रेजिंग मार्केट किस लिए होती है? रिवर्सल के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए भी होती है, बट
ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तब, ठीक है। आपको पहचान मैंने बता दी, ये रेंजिंग मार्केट है जो दो एसएनआर के बीच में क्लोज हो। जैसे मार्केट पहले यहाँ आई, फिर नीचे से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई टकराई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे आके दोबारा टकराएगी। तो गाइस आपने समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग मतलब रेंजिंग मार्केट क्या होती है और कैसे करनी होती है, ठीक है। रेंजिंग मार्केट दो एसएनआर के बीच में अप डाउन कर रही होती है, बट ये नहीं कि ये अप डाउन ही करती रहेगी। ये एक टाइम आएगा कि ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रेंजिंग मार्केट हो गई। देन सेकंड हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। पहले हम इसको क्लियर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया कि अब मैंने रेंजिंग मार्केट के बारे में आपको बता दिया है क्लियरली। देन नेक्स्ट पे चलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट पे। तो ट्रेंडिंग मार्केट होती है लाइक दिस वन, जो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है। मैं डाउनवर्ड का भी चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने डाउनवर्ड का भी चार्ट बना दिया। देखो ये होती है अपवर्ड में ट्रेंडिंग मार्केट, जो मार्केट बूस्ट कर रही होती है, जिसमें सेलर्स के चांस जो कम होते हैं आने के, ठीक है। ये एक रेड कैंडल आई, क्योंकि आप लाइव चार्ट पे देखोगे तो आपको एक साथ ग्रीन कैंडल जो एक साथ बहुत कम देखने को मिलेगी, उसमें बीच में एक दो रेड कैंडल होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बीच में बना दी, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि जो मार्केट अपवर्ड में बूस्ट कर रही होती है उसको कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। इस पे आप कोई इसे आप रेंजिंग मार्केट की तरह दो लाइन के बीच में बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम करती है। अब जब मैं आपको लाइव चार्ट पर समझाऊंगा तो आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देन अब चलते हैं थर्ड वाइज तरफ। मेरी पेंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपको समझा सकता हूँ मैं, इतना कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे लगानी है हमको, ये एसएनआर लाइन होती है। मैं एसएनआर के बारे में आपको, नहीं तो मैं एसएनआर से पहले अपलोड करूंगा ये वीडियो या एसएनआर के बाद, इसके बाद एसएनआर की वीडियो आएगी या पहले एसएनआर की आएगी, इन दोनों में से एक वीडियो पहले आएगी। जो सी वीडियो पहले रेडी हो जाएगी मैं उसको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ स्टॉक मार्केट क्या होती है। जो सेलर्स और बायर्स, बायर्स की जो कैंडल है वो बायर्स की कैंडल ये है। सेलर्स मीन्स जो अपना सामान सेल कर रहे हैं, और बायर्स जो अपना सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। जो अपना सामान खरीद रहे हैं उसको ग्रीन कैंडल कहा जाता है, यानी बायर्स। और जो सामान बेच रहे होते हैं सेलर्स कहा जाता है, जो रेड कैंडल होती है, ठीक है। देन अब रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई। इट्स मीन कि पहले सेलर्स ने अपना सामान बेचा, फिर बायर्स ने, फिर सेलर्स ने, फिर बायर्स ने, फिर सेलर बायर सेलर बायर। इट्स मीन कि ये आपस में लड़ रहे हैं। मार्केट ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, ना मार्केट ट्रेंडिंग हो पा रही है ना रेंजिंग हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही। स्टक मार्केट है, स्टक मार्केट में मार्केट फंस चुकी है, ठीक है। तो ये होती है स्टक मार्केट। अब मैंने आपको पेंट में अच्छे से समझा दिया है। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर जरूर करूंगा, ठीक है। देन अब चलते हैं लाइव चार्ट पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं, और अब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट और स्टॉक मार्केट कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं हम रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट को। तो ये मार्केट यहाँ से अप गई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अप गई, फिर थोड़ी सी डाउन आई, फिर दोबारा अप गई। इसको यहाँ से यहाँ तक मार्केट ट्रेंडी है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई, ठीक है। फिर ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी सिचुएशन में है, बट नहीं भी, क्योंकि इस इनमें पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? क्योंकि तीन कैंडल आई ग्रीन की, पावरफुल कैंडल, हेल्दी कैंडल, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल आई, हेल्दी कैंडल, फिर दोबारा ग्रीन आई, फिर छोटी छोटी ग्रीन आई दो, फिर एक बड़ी रेड आई, फिर एक छोटी ग्रीन, फिर एक रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। यहाँ पे मतलब कि मार्केट ट्रेंडिंग प्लस स्टक हो चुकी है, ठीक है। मार्केट अभी बूस्टिंग कंडीशन में नहीं है, मार्केट ट्रेंड नहीं है ये। इस मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की होगी अगर आप इस पर ट्रेड करेंगे तो। और मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करता हूँ आगे। सो पहले देख लेते हैं मार्केट। मैंने आपको ट्रेंड मार्केट के बारे में क्लियर कर दिया, और कहीं अच्छे एग्जांपल मिलेगी तो वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये देखो ये मार्केट गाइस, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ।
ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी ठीक थी, बट ये ट्रेंडी नहीं थी। ट्रेंडी मार्केट होने के लिए कम से कम 7 कैंडल से अबव होनी चाहिए। अगर 7 कैंडल है उसके बाद जो कैंडल बनती है उसको आप ट्रेंडी मार्केट कह सकते हैं। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक अभी ट्रेंड नहीं हुई, आप यहाँ पे ट्रेंडिंग के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे रेड ग्रीन बन गई, यानी मीन्स सेलर्स और बायर्स फाइट कर रही है। पूरी मार्केट स्टक, आप इस पूरी मार्केट पे ट्रेड नहीं कर सकते। देखो ये मार्केट की, ये जो मार्केट है ये भी पूरी स्टक मार्केट है, यहाँ भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी ट्रेंडी मार्केट है। ऐसी मार्केट जब भी आपको मिलेगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट लाजमी होना चाहिए कि यहाँ पे जो है जो यहाँ पे कैंडल्स हो, ताकि आप रेफरेंस को देख के ट्रेड कर सकें। मैं रेफरेंस के ऊपर भी एक क्लियर वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लेना। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। देन स्टक मार्केट आपको बता ही दिया मैंने। स्टक मार्केट ये पूरी स्टक मार्केट है जो जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं कैंडल्स। ठीक है, सेलर्स और बायर्स आपस में फाइट कर रहे थे, उसको कहते हैं स्टक मार्केट। ना मार्केट ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, इक्वल इक्वल तरफ जाती रहती है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम करती है, सीधा बिल्कुल। अभी मैंने आपको ट्रेंडिंग में भी स्टक मार्केट दिखाई थी और रेंजिंग में भी, तो आपको बस वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ये ट्रेंडी मार्केट है, ये और ये स्टक मार्केट है, ये स्टक मार्केट है, ट्रेंडी प्लस स्टक। ठीक है, ये ट्रेंडिंग प्लस स्टक, रेंजिंग रेंजिंग प्लस स्टक। ठीक है, तीनों समझा दिया मैंने आपको। देन अब लास्ट चलते हैं रेंजिंग मार्केट पे, कोई परफेक्ट एग्जांपल मिलती है मुझे रेंजिंग की। ठीक है, ये भी स्टक मार्केट है। आज मार्केट ठीक नहीं है ओटीसी की, बिकॉज ऑफ संडे है। और जो रेंजिंग मार्केट होती है ना, वो चैनल अप में भी होती है, चैनलिंग अप में भी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ लाइन लगा के। अभी जो मार्केट है ये रेंजिंग मार्केट है, बट चैनलिंग में, चैनलिंग अप। ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अब ये मार्केट जो है रेंजिंग है। ठीक है, बट चैनलिंग अपवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब जो यहाँ पे श्योर शॉट बनेगी ना, आप यहाँ पे ट्रेड, अगर यहाँ पे कोई श्योर शॉट बनती है, यहाँ पे कोई श्योर शॉट बनती है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं, बट आपको जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप रिवर्सल की ट्रेड ऐसे ही नहीं ले सकते कि यहाँ पे रेंजिंग मार्केट का लेवल बन रहा है या फिर SSNR लेवल है, तो आपको ऐसे ट्रेड नहीं करनी कभी भी। एक चैनलिंग डाउन ही है, एक लाइन यहाँ से यहाँ पे ऐसे जाएगी और एक लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, एक रेंजिंग मार्केट है, बट आपको ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लगानी है। देखो मैं जैसा आपको बता देता हूँ, देखो मेरे को रेंजिंग मार्केट मिल चुकी है। एक रेंजिंग मार्केट हो गई लाइक दिस वन, और एक रेंजिंग मार्केट हो गई लाइक दिस वन। ये दोनों, ये रेंजिंग मार्केट हो। आपको रेंजिंग मार्केट ऐसे लगानी है, ना कि ऐसे। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इतना चार्ट जूम नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि ये एक लाइन यहाँ लगा देंगे और एक लाइन यहाँ, ऐसे ही रेंजिंग मार्केट नहीं बनेगी। मैं आपको समझा देता हूँ सारी लाइन रिमूव करके एक बार। आपने एक लाइन लगाई यहाँ, और आपने एक लाइन लगा दी यहाँ पे, और आप इसको रेंजिंग नहीं कह सकते। ठीक है, आप कभी ये बोले कि मार्केट पहले यहाँ पे आई, फिर बाउंस हुई, फिर यहाँ पे बाउंस हुई, फिर ये नीचे आई, फिर यहाँ पे बाउंस हुई, ये रेंजिंग मार्केट नहीं है। एक एडवांस, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की रेंजिंग मार्केट है। वो मैं आपको बाद में बताया, तो मैंने आपको समझा दिया है कि रेंजिंग मार्केट, ट्रेंड मार्केट और स्टक मार्केट कैसी होती है और किस मार्केट का काम करती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं।